अपने प्रमोशन की खुशी में आज राहुल अपनी पत्नी को शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है। दोनों आज बहुत खुश हैं क्योंकि राहुल की आज पगार 1 लाख रुपए महीना हो गई है, जो कि पहले 80,000 रुपए महीने थी। आज उसको ऐसे लग रहा है जैसे उसका कोई पुराना सपना पूरा हो गया। आखिर उसके पति की पगार अगर बढ़ी और उसकी अवधि भी, यही तो उसको चाहिए था। आखिर हमेशा से उसने पैसे को ही तो महत्व दिया है। उसको गरीब लोग कभी पसंद ही कहाँ आते हैं। उसको तो महंगी चीज़ें, महंगे रेस्टोरेंट और महंगे गिफ्ट ही पसंद आते हैं। आज राहुल की पत्नी स्वाति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आखिर उसको खर्च करने के लिए अब और पैसे मिलेंगे। आज वह कुछ ज़्यादा ही सच समझकर डिनर के लिए आई है। शहर के इस रेस्टोरेंट में सभी लोग महंगे महंगे कपड़े, सूट बूट और महिलाएं महंगी महंगी साड़ी और वेस्टर्न कपड़े पहनकर आई थीं। ऐसा लग रहा था इस रेस्टोरेंट में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। स्वाति आज अपने आप को महारानी समझ रही थी। इतने में वह देखती है एक सिंपल से कपड़ों में लड़का उसकी टेबल के पास चला आ रहा है, जिसको देखकर स्वाति चौंक जाती है और कहती है, अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गए? क्या तुम यहाँ वेटर हो? वह लड़का कुछ बोल पाता इससे पहले फिर बोलती है, तुम्हारी हैसियत तो इस रेस्टोरेंट में आने की नहीं है। जिसके साथ आए हो तुम्हारा मालिक कहाँ है, या फिर तुम यहीं झाड़ू पोछा करते हो? इतने में राहुल पूछता है, कौन है ये तुम जानती हो क्या इसको? स्वाति कहते, नहीं, मेरे घर के पास रहता था, बहुत गरीब है, इसलिए मैंने पूछा कहाँ यहाँ कैसे आने को मिल गया। वह लड़का वहां से जाने लगता है। इतने में स्वाति उसे जोर से बोलती है, अरे कम से कम बता देते जाओ, क्या करते क्या हो? हम कल फिर आएंगे, फिर तो नहीं यहीं दिख जाएगा। लड़का मुस्कुराता है और कहता है, तुम आज भी नहीं बदली, पहले भी पैसों पर मरती थी, आज भी पैसों पर मरती हो। अच्छा हुआ कि तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो। ये लड़का स्वाति का पहला प्रेमी था, सौरभ, जो उससे बहुत प्यार करता था, और गरीब होने की वजह से स्वाति ने उसको छोड़ दिया और राहुल से शादी कर ली। हार्ट टचिंग लव स्टोर स्वाति को यह बात चुप जाती है और वह चिल्लाकर सौरभ से कहती है, तुम क्या जानो पैसे की कीमत? तुमने तो कभी देखा ही नहीं। जिसके पास पैसा नहीं होता उसके पास कुछ नहीं रहता। खैर छोड़ो, मैं तुम जैसे भिखारी से पैसों की बात क्यों करूं? इस रेस्टोरेंट से तुम जल्दी जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करना। ये बात सुनकर सौरभ बाहर जाने लगता है। इतने में उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर स्वाति से कहता है, आप प्लीज इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाएं, आप यहाँ पर खाना नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्यों नहीं खा सकते खाना? हमारे पास पैसे हैं, फ्री में खाने थोड़ी आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की?
मुझे पैसों के लिए छोड़ा था और सिर्फ आज पैसों के लिए मुझे प्यार दिखा रही है। जब मैं सिंपल कपड़े पहन के तेरे सामने आया तो तूने मेरा मजाक उड़ाया। अगर तुझे मुझसे प्यार था तो पहले ही अच्छे से बात करती ना। स्वाति जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, प्लीज़ अपना लो मुझे, प्लीज़ अपना लो मुझे। सौरभ स्वाति से कहता है, याद है ना, मैं भी उस दिन तुम्हारे सामने ऐसे ही रो रहा था, अपने प्यार की दलीलें दे रहा था। मुझे इस बात का दुख कम है कि तुम मेरी नहीं हो पाई, पर इस बात का दुख ज़्यादा है कि तुम सिर्फ पैसों की भूखी हो। मैंने ऐसी बेवफा लड़की से प्यार किया जिसकी सोच इतनी गंदी है। भगवान का शुक्र है उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो तुम्हारा ये घिनौना रूप मैं कभी देख नहीं पाता। आप मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं धक्के मार कर बाहर फेंकवा दूंगा और तुम्हारे पति को सारी सच्चाई बता दूंगा। ये सुनकर स्वाति रो रो कर वहाँ से चली जाती है और दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखती। आज के समय में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वक्त सबका बदलता है और हमको पैसे के लिए अपने रिश्ते नहीं बदलने चाहिए। प्यार हमेशा सच्चा और दिल से करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं दोस्तों।